ओम साई राम। मेरा नाम है नीलू चकी और मैं दिल्ली में रहती हूँ। और मैं शिरडी बहुत सालों से जा रही हूँ। ये 2004 की बात है, न्यू ईयर्स ईव, जब मैं बाबा को प्रणाम करने गई शिरडी मंदिर में। और मैंने जब माथा टेका तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई आवाज़ आई है और मुझे कोई कुछ कह रहा है। तो मैंने एकदम ऐसे मूर्ति को देखा बाबा की, तो बट मुझे ऐसे लगा कि कोई कह रहा है घर जाके भजन करवाओ दिल्ली में। तो मैंने भी बस मूर्ति को देखा और बोला हाँ बाबा मैं भजन करवाऊंगी। फिर मैं दिल्ली आ गई और मैं लोधी रोड मंदिर रोज़ सुबह 7 बजे ज़रूर जाती थी। 2-3 दिन बीत गए और जब मैंने वहाँ मत्था टेका लोधी रोड मंदिर में तो फिर से वो आवाज़ आई कि तुमने भजन नहीं करवाया। फिर मुझे लगा कि ये तो भाई कुछ सीरियस बात है और मैंने बाबा का भजन करवाया अपने घर में। अगली दफ़े जब मैं नेक्स्ट टाइम गई मंदिर तो फिर आवाज़ आई। उस आवाज़ में जैसे कोई कह रहा था मेरी मूर्ति लाओ। तो फिर मैंने बाबा की मूर्ति देखी जो लोधी रोड मंदिर में थी और मुझे लगा कि शायद मेरा माइंड वर्क कर रहा है ऐसे। उस टाइम सीबी सतपति जी थे जो बाबा से कनेक्ट करते थे। वो एक इंडियन ऑयल ऑफिस के ऑफिशियल थे और उनमें ये एक शक्ति थी कि वो बाबा से कनेक्ट होते थे। तो मैं उनके पास गई उनके ऑफिस में और मैंने उनको बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, मुझे आवाज़ें सुनाई देती हैं, ये करो वो करो। तो उनके ऑफिस में एक बाबा की फ़ोटो लगी हुई थी और वो बड़ी ध्यान से उस फोटो को देखते रहे और बोले तुम एक मंदिर बनाओगी। तब मुझे थोड़ा विश्वास हुआ कि जो मैं सुन रही हूँ वो रियलिटी है। उसके बाद जब मैं आई तो अब मैंने सोचा मुझे ये आवाज़ आ रही है कि जाओ एक मूर्ति लेके आओ। और मेरा बेटा और मेरी डॉटर इन लॉ वो लोग शिरडी जा रहे थे उसी टाइम 2 दिन में। तो बाबा ने बोला मूर्ति लो और भेजो शिरडी मंदिर में, वहाँ पर मेरी पूजा करवाओ, जैसे जागृत करो उस मूर्ति को। अब इतना कम समय था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ पर बाबा की मूर्ति कहाँ से लाऊं। तब तक मुझे लोधी रोड मंदिर से फ़ोन आया कि जो बनाते हैं मूर्ति वो इधर आए हुए हैं और उनके पास 3 मूर्तियाँ हैं। तो मैं लोधी रोड मंदिर गई, उधर 3 मूर्तियाँ थी और एक मूर्ति जैसे बड़े हंस के मुझे देख रही है और उस मूर्ति ने बोला मुझे ले चलो। तो मैंने फिर वो मूर्ति ली और लोधी रोड मंदिर में ब्लेस कराई। उसके बाद उस मूर्ति को मैंने अपने बेटे और डॉटर इन लॉ के साथ शिरडी भेजा, जहाँ पर उन्होंने बाबा उस मूर्ति की पूजा करी और जैसे प्राण प्रतिष्ठा एक वे में करी। और वो उस तरह फिर वो मूर्ति वापस आई। और उसके बाद लोधी रोड मंदिर में उन्होंने थर्सडे के दिन बोला कि इस मूर्ति को आप इधर रखिए और सब दर्शन करेंगे और उसके बाद आप इसको ऑस्ट्रेलिया ले जाइए जहाँ पर मेरा बेटा पढ़ता था और मैं बार बार जाती थी। वो स्टूडेंट था और वहाँ कोई बाबा का मंदिर नहीं था। तो फिर मुझे डायरेक्शन मिला कि ये मूर्ति अब जाएगी मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। तो जब वहाँ मूर्ति रखी गई तो थर्सडे का दिन था, बहुत सारे लोग आए, उन्होंने मूर्ति को फूलों से ढक दिया। इस तरह तो बाबा का फेयरवेल हुआ, पूजा हुई। और उस टाइम वहाँ के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने मुझे एक द्वारका माई की फ़ोटो दी कि ये भी आप लेके जाइए अपने साथ और बाबा के मंदिर की स्थापना करिए मेलबर्न में। अब मैं एक हाथ में बाबा की फ़ोटो और एक हाथ में मूर्ति लेके प्लेन में बैठी, उस तरह मैं पहुंच गई मेलबर्न। बट मैं वहाँ, क्योंकि मैं किसी को जानती नहीं थी, मेरे कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स थे और एक सिडनी में मंदिर था बाबा का जहाँ के जो करता धरता थे मिस्टर तुलानी, उनसे मैंने पूछा कि यहाँ पर बाबा के भक्त कौन हैं। तो उन्होंने मुझे 12 फैमिलीज़ की एक लिस्ट दी
और उन फैमिलीज़ को मैंने कांटेक्ट करा और मैंने उनको बताया कि मेलबर्न में बाबा आए हुए हैं और उनकी स्थापना होनी है। और तब तक हर संडे हम हर फैमिली के घर में जाके बाबा को लेके जाते थे, वहाँ पर उनका अभिषेक करते थे, उनकी आरती करते थे और पूजा करते थे। इस तरह लोग जुड़ते गए और मुझे फिर वहाँ के जो लोग थे, जो डिवोटीज़ थे, वो कई जगह दिखाने लगे कि यहाँ पर स्थापना हो सकती है। मगर जितने मंदिर थे उस टाइम वो सिटी के बाहर थे, मतलब एक एक दो दो घंटा जाना पड़ता था और वहाँ पर मंदिर ढूंढने को। बट मेरा मन नहीं माना, मैंने कहा बाबा को मिलने ऐसे कोई नहीं आएगा रोज़। तो एक दिन हम लोग सिटी के सेंटर में एक जगह रुके जहाँ पर एक गेट था और एक बिल्डिंग थी। हमें नहीं पता ये बिल्डिंग क्या थी, बट मैं गेट के सामने उतरी तो मुझे एक गार्डन दिखा जिसके अंदर एक पेड़ था जो बिल्कुल नीम, जैसे बाबा का गुरुस्थान का वृक्ष है शिरडी में, उस तरह का नीम पेड़ था। और उसके नीचे मुझे पूरी साक्षात बाबा की इमेज दिखाई दी। तो मेरे साथ जो डिवोटी थे उनका नाम था राकेश जी। मैंने कहा राकेश जी, यही स्थान है जहाँ पर बाबा अपना घर बनाएंगे। फिर हमने पता करा तो पता चला कि ये एक चर्च है और ये चर्च एक सिंधी फैमिली को बिलोंग करता था, मिस्टर हीरो पम्मा मल को। तो किसी से पूछ के मैंने उनको फ़ोन करा, उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया कि आप आके बताइए कि आप क्या करना चाह रही हैं। उनके जब मैं ऑफिस में गई तो वो टिपिकल बिजनेसमैन थे। वो 10 फ़ोनों पे बात कर रहे थे और मैं बाबा के बारे में उनको सुना रही थी। अच्छा, मैं थोड़ा शिरडी का प्रसाद ले गई थी तो उन्होंने बड़े हेजिटेंट होके वो थोड़ा खा लिया। उसके बाद मुझे लगा कि वो कुछ नहीं सुन रहे, मैं क्या बोल रही हूँ बाबा के बारे में, और 1-2 घंटा मुझे लगा मैंने अपना एफ़र्ट वेस्ट करा। फिर मैंने उनको बोला, हीरो जी अब मैं जा रही हूँ, आप सोच लीजिए, बाबा ने आपकी जगह को चुना है और बाबा चाहते हैं कि आपका वहाँ पर मंदिर बने। उसके बाद मैं चली गई टैज़मेनिया 1 हफ्ते को, और जब मैं वापस आई तो एक दिन मुझे सुबह फ़ोन आया करीब 4 बजे कि मैं जा रहा हूँ उस जगह में जहाँ पर आप देख के आई हैं, आप वहाँ पहुँच जाइए और देखिए वो जगह का है क्या है। बट क्योंकि मैं अपने आप अकेले नहीं कम्यूट करती थी तो मैंने बोला मैं अभी तो नहीं आ सकती। तो उन्होंने, वो हीरो जी थे, तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, और वो चले गए। और रात में फिर मुझे फ़ोन आया कि अब आप अगले दिन आइए और पहले देखिए। तो जब मैं गई अपने बेटे ध्रुव के साथ वहाँ पर, तो एक बहुत ही सुंदर चर्च था जो खाली था और उसके अंदर बहुत रोशनी आ रही थी चारों तरफ से और बिल्कुल खाली। और मैं जैसे हैरान रह गई कि बाबा ने इस जगह को चूज़ करा है अपने ऑस्ट्रेलियन घर के लिए। तो फिर मैंने उनको बताया कि मैंने कहा ऐसे ऐसे मूर्ति है और मैं इस मूर्ति की यहाँ स्थापना करना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है आप करिए। तो हमने उस एक टेबल रखी जिस पे बाबा को बिठाया। फिर ये था कि यहाँ पंडित जी कौन है, हवन पूजा कौन करेगा। तो पता चला कि इंडियन हाई कमीशन में एक ऑफिशियल है मिस्टर जोशी, उनको आता है हवन करना और उनके पास सारे हवन सामग्री और सब कुछ था, हवन कुंड जो चाहिए होता है। उनको फ़ोन करा, वो अग्री कर गए। अब ये था 21 अप्रैल 2005, जिस दिन हमने ये हवन करा, बाबा को बिठाया एक टेबल पर और उस तरह उस छोटी मूर्ति की स्थापना हुई। उसके बाद मेरा बेटा स्टूडेंट था, उसको मैंने बोला ध्रुव यहाँ पर कोई नहीं आएगा, इसलिए तुम रोज़ आना, अगरबत्ती जलाना बाबा के लिए और हाथ जोड़ के चले जाना। अब अप्रैल के बाद मैं तो आ गई दिल्ली, क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ, और नेक्स्ट जो ध्रुव आया वो जून में आया। फिर मुझे एक विज़न दिखा जिसमें बाबा कह रहे हैं तुमने मेरी स्थापना तो कर दी बट मेरे पादुका तो वहाँ रखे ही नहीं। तो फिर मैं गई, मैं एक बाबा के छोटे से पादुका लाई और मैंने ध्रुव को दिया। मैंने कहा ध्रुव आप उस मंदिर में जाना
ये पादुका रखना और ये 108 नाम बोलना, उसको एक किताब दी और अगरबत्ती जलाना और इस तरह स्थापना कर देना। ध्रुव गया एक संडे को। थोड़ी देर में मुझे फ़ोन आता है, ध्रुव की आवाज़ बड़ी कांपती हुई कि मम्मी मैं बैठा था पूजा करने कि तब तक किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और मैं देखता हूँ कि बाबा पूरे अपने वस्त्र पहने अंदर आए और बोले तुम क्या कर रहे हो बेटा? तो उसने बताया कि मैं यहाँ पर स्थापना करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला तुम हट जाओ, मैं करता हूँ पूजा। तो वो बैठ गए और बाबा ने स्वयं खुद स्थापना करी उन चरणों की, पादुका की। तो ये सब क्योंकि ध्रुव तो स्टूडेंट था, वो देख के सब घबरा गया। उसके बाद बाबा उठे और उन्होंने बोला मैं जा रहा हूँ, और वो जैसे निकल गए और फिर दिखाई नहीं दिए कहाँ गए। इस तरह बाबा के पादुका माँ की स्थापना हुई। अब क्या हुआ, अब बाबा ने अपना पूरा रूप दिखाया कि अब मुझे प्रॉपर मूर्ति के रूप में बनाओ और लेके जाओ। फिर मैं जयपुर गई और वहाँ पर एक मूर्तिकार हैं महेश जी, तो उनके यहाँ मैंने देखा कि 3 हाफ फिनिश्ड मूर्ति थी और एक मूर्ति जैसे बड़ी हंस रही थी। तो मैंने कहा यही बाबा जाएंगे, और वो मूर्ति मैंने कंप्लीट कराई। जो सिडनी में मिस्टर तोलानी जी हैं, उन्होंने मुझे हेल्प करा बाबा को शिप करने, उनको भेजने के लिए वहाँ मेलबर्न में शिप में। तो मैं यहाँ से पहले पंडित जी को ले गई, बाबा की पूजा हुई और उसके बाद हमने बाबा को मेलबर्न भेज दिया। अब मेलबर्न बाबा पहुँच गए क्रेट में, मगर जो ओनर था मंदिर का उसने मना कर दिया कि ये मूर्ति अंदर नहीं आएगी। मैं दिल्ली में थी, तैयार थी मेलबर्न जाने के लिए, बट उसके मेरे जाने से पहले उन्होंने बोला ये मूर्ति अंदर नहीं आएगी। तो मैं शिरडी भाग के गई, वो होली का दिन था, और मैंने कहा बाबा आप मुझसे इतना काम करवाते हैं, इतना एफर्ट, और ये देखिए आपको ही अंदर नहीं जाने दे रहे ये। तब मुझे बाबा ने विजन दिखाया, एक सांप दिखाया। ये शिरडी मंदिर की बात है, और सांप आगे बाबा के सामने खड़ा हुआ। तो बाबा ने बोला वीरप्पा है ये, और उसको डांट लगाई कि क्यों तंग कर रहे हो तुम, इनको करने दो जो इनको करना है। वो सांप धीरे से ग्लाइड करके उस मंदिर के कोने में चला गया। फिर बाबा ने मुझे बोला अब तुम जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। जब मैं मंदिर से बाहर आई और दिल्ली की तरफ चल पड़ी, तो मुझे फ़ोन आया रास्ते में हीरो जी का मेलबर्न से। उन्होंने बोला आपको जो करना है आप करिए। उस तरह परमिशन मिली और उसके बाद मैं मेलबर्न गई और फिर हमने क्रेट खोला। 3 दिन बाबा की पूजा हुई, तब तक करीब 50 लोग डिवोटीज इकट्ठे हो गए थे, और उस तरह हमने समाधि मंदिर की स्थापना करी। सारे बाबा के ऑल्टर बने और मार्बल के, इटालियन मार्बल के कारीगर आए जिन्होंने ये बनाया, और वो स्थापना हुई समाधि मंदिर की। अब है 2000, ये हुई थी 2006 की बात, जब ये समाधि मंदिर बनाए, 16 अप्रैल 2006। 2009 में बाबा ने फिर से विजन दिखाना शुरू करा और बोले तुमने द्वारका माई तो बनाई नहीं, अब मुझे तुम द्वारका माई का रूप उन्होंने दिखाया कि मैं फ़ोटो में नहीं बैठूंगा, मैं एक मूर्ति में बैठूंगा, जिसमें बाबा ने एक हाथ अपने कान पे रखा और उन्होंने बोला मैं इस कान से सुनूंगा लोगों की बात, और एनर्जी मेरी होएगी मेरी आँखों में। उस तरह मैंने फिर एक पहले क्ले फॉर्म में बाबा की मूर्ति बनवाई। उस क्ले फॉर्म में बाबा ने मुझे बुलाया और मैंने वहाँ जैसे रबल के अंदर बैठ के उनकी पूजा करी, और जैसे जैसे बाबा बोलते गए कि मुझे ये गुलाब का हार बनाओ, मुझे ये मिठाई खाओ, 108 नाम बोलो, सब करा। उसके बाद उनका मार्बल का फॉर्म बना, और फिर मैं पंडित जी को ले गई दिल्ली से उनकी पूजा करवाने कि अब बाबा को भेजना है मेलबर्न। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो बाबा की आंखें बंद थीं। तो मैंने वो जो स्कल्प्टर था उसको बोला, मैंने कहा भैया मैं तो पूजा करने आई हूँ और आपने बाबा की आंखें ही नहीं खोली।
तो उसने बोला, इस मूर्ति को आपने जन्म दिया है तो ये मूर्ति आपके सामने आंखें खोलेगी। और उसने मेरे सामने बाबा की आंखें खोली। जैसे ही बाबा की आंखें खुली, बड़ी ज़ोर की ब्लू लाइट निकली बाबा की आंखों से, और बाबा ने बोला, अब एनर्जी पॉइंट मेरी ये 2 आंखें हैं। उसके बाद हमने हवन पूजा करी और बाबा को अच्छे से विदा करा, क्रेट में उनको भेजा और बाबा मेलबर्न पहुंच गए। अब मैं मेलबर्न में जो उस टाइम कमेटी थी उनको बोल के आई थी कि ये एरिया आप तैयार रखिएगा द्वारका माई के लिए। तो जब मैं पहुंची तो वो एरिया तैयार नहीं था, तो बाबा तो नहीं जा सकते थे उस द्वारका माई में। तो 9 साल बाबा को किसी ने अपने घर में रखा और बहुत हाथ पैर जोड़ने के बाद फिर 2018 में बाबा वापस आए और हमने बाबा की स्थापना करी वहाँ पर दोबारा, और उस तरह हमारी द्वारका माई बनी। तो द्वारका माई भी कंप्लीट हुई, समाधि मंदिर भी कंप्लीट हुआ, फिर एक छोटे बाबा को चावड़ी में रखा, तो ये पूरा मंदिर बना। और इस तरह ये बाबा का शिरडी संस्थान मेलबर्न में बना। और उसके बाद तो सारे भगवानों की मूर्तियाँ हमने वहाँ रखी और आज हज़ारों लोग जाते हैं वहाँ पर थर्सडे को स्पेशली और संडे को, और बाबा के दर्शन करते हैं। बाबा सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं और सबसे ज़्यादा जागृत है वहाँ की द्वारका माई, जिसमें बाबा बहुत सबके साथ इंटरैक्ट करते हैं और एनर्जी है उस मंदिर में। तो ये है शिरडी साई संस्थान मेलबर्न की कहानी। ओम साई राम।